हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी बने हुए हैं। बहुत से प्रश्न हमने पिछले एपिसोड में इनसे पूछे थे, परंतु क्या करें, बहुत से बचे भी रह गए, तो हमने एक बार इनको फिर से आमंत्रित किया। इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देती हूँ। मुझे मालूम है आप में से कोई भी कुछ भी नहीं भूला, परंतु फिर भी एक बार याद दिला दूँ आपको। फ्रेंड्स, PSSM गुजरात के फाउंडर मेंबर हैं। ये पिरामिड ध्यान जगत गुजराती के फाउंडर मेंबर हैं। फ्रेंड्स, सोल कोच हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं और ना जाने क्या क्या है। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते PMC में। नमस्कार जी, एंड नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स। डॉक्टर साहब, हमने आपसे बहुत कुछ जाना, बहुत सारा ज्ञान भी मिला, परंतु हम क्या करें, हमारी पिपासाएं की शांति नहीं होती। अभी बहुत कुछ रह गया हमारे पिटारे में, तो हमने यहाँ तक का जान लिया, अब यहाँ से नीचे भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले सर, हमारे इससे नीचे आता है हृदय, और हृदय की बीमारियाँ आजकल इतनी कॉमन हो गई हैं कि दिल है कि मानता नहीं, वो वाला हिसाब है कि हर एक का दिल ना कुछ कहने लगता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को BP की प्रॉब्लम है और ना जाने क्या क्या। तो कुछ उसके विषय में बताइए कि उसको कैसे हम शांत रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं अपने हृदय को। देखिए, हमने बहुत कुछ जानकारी किया, जितना प्रकृति के साथ में हम जुड़ाव करते हैं, और ख़ास करके हृदय के संबंध में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं पे जितना अप्राकृतिक आहार यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड, जो निषेधात्मक पदार्थ जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे शरीर में तेज़ाब को बढ़ाने का काम करते हैं। तो पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा होगा अगर वेजिटेरियन शाकाहारी को अपना लिया जाए, और जितना हो सके हम अपने जीवन में से जितना भी मांसाहार है इसको त्याग कर दें, इसे वर्जित कर दें। साथ ही साथ में कहीं पे अपनी कुदरत पे, क्योंकि मरहूमियत जहाँ पे अपने अंदर लगने लगती है कि मुझे तो किसी ने प्यार नहीं दिया, ये दिल का मामला है ना। हाँ जी, दिल का मामला है। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे विचार हैं, उनके विकार भी हम लोगों के जितने भी मेटाबॉलिज्म वाले बीमारियां, मेटाबॉलिज्म से मेरा मतलब जो लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियां हैं, यहाँ कहीं ना कहीं पे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। हमें अपने मन पे भी काम करने की ज़रूरत है। शरीर के स्तर पे डिटॉक्स किया जाए, शरीर के स्तर पे आहारचर्या को प्राकृतिक बनाने में चेष्टा की जाए, और पंच तत्वों के ज्ञान के साथ में ही अपने आहारचर्या को बनाया जाए। शरीर के शोधन कार्य में भी जुड़ा जाए ताकि अच्छी तरह से गंदगी को निकाल करके मुक्त किया जा सके। 100% विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर में इस बीमारी से निजात सभी जगह पे हमने पाया, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेशी हो। हमने देखा 1 महीने में सभी लोग बिल्कुल BP की हर एक बीमारी में से बाहर आ जाते हैं। अब इसमें मुख्य तौर पे देखा गया कि जो पत्तियों का रोल है, पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया, पत्तियां अमृत हैं, अमृत तुल्य हैं। अब देखिए, हमारे जितने भी देवता हैं उनका भोग जब हम लगाते हैं, है ना, तो भोग लगाने में विष्णु जी का भोग तुलसी से, गणपति जी का भोग धुर्वा से, और शिव जी का भोग तो बिली पत्र से ही लगेगा। तो कहीं पे हम अपने सीनियर से भी सीखें, जब हम अपना खुद का भोग, अपने अंदर विराजित परमात्मा का भोग लगाएं, तो पत्तियों का चलन ज़रूर करें। ये पत्तियां हमारे अंदर जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पत्ति करती हैं, जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं उसे खोलने में काम होने लगता है। ज़बरदस्त प्रतिक्रिया। आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को दिल का दौरा आ गया, फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें हमें स्टंट या तो बाईपास बिठाना पड़ेगा। हमारे अंदर ऐसी उपलब्धि है कि बाईपास ऑलरेडी बिछा है, हमें खाली और खाली उसे पूरी तरह से प्रशस्त करने के लिए अपनी आहारचर्या और डिटॉक्स का ही सहारा लगाना है। मन को स्वच्छ बनाना है, पवित्र बनाना है,
ताकि जो मरहूमियत लग रही है अपने अंदर, तो ये मन को पवित्र बनाने के लिए तो आनापानसती ध्यान से उत्तम और कोई चीज़ है नहीं। और साथ ही साथ में हम अपने सेवा के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम पे कृपा बरसे, हम मिरेकुलसली चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएं। तो अगर हम चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पे कुछ अच्छा करना, गुड कर्मा, ये तो हमारे सेवा करने से ही होगा। ये ही कमाई, पुण्य की ही कमाई, ये वो करेंसी है जो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में काम आती है और इसका ज़बरदस्त प्रभाव हमारे हर एक अंग पे पड़ने लगता है। खास करके जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं उससे निजात दिलाने में बहुत असरकारक है। हम जब ध्यान करते हैं हमारे मन के विचार तो परिवर्तित होते ही हैं, साथ ही साथ में हमारे को ऊर्जा की ज़्यादा प्राप्ति होने लगती है। ब्लॉकेजेस खास करके जो हमारे मन में, हमारे शरीर में पड़े थे एथीरियल बॉडी में, उसे लुप्त करने का काम होने लगता है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से आप देखेंगे तो अपने आहार में ज़्यादा ताज़े फल, ताज़े सलाद और हमारा जो पत्तियों का चलन है, ये दिन में एक वक्त के लिए तो एक आहार में ज़रूर किया जाए। और साथ ही साथ में अर्जुन की जो छाल है, अर्जुन का जो वृक्ष होता है, तो इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। अगर वो चाय बनाने के लिए उपयोग कर दी जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बढ़िया काम करता है। या तो अर्जुनारिष्ट आयुर्वेद की दुकान से आप ला सकते हैं और 30 ml में 30 ml हॉट वाटर मिला करके, गर्म पानी मिला करके एक बार दिन में अगर चयन किया जाए तो ये आपकी जो तकलीफ़ है उसमें, हृदय संबंधी जो तकलीफ़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, हाई बीपी की शिकायत है, तो इसमें आपने को बहुत बढ़िया रिलीफ और फ़ायदा होने लगता है। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि बॉडी को हमें डिटॉक्स करना है, जैसे आप बार बार हमको बता रहे हैं कि हमको एनीमा लेना है, तो एनीमा तो बहुत कष्टदायक होता है। नहीं, एनीमा दरअसल में देखिए, आपने पानी का प्रयोग किया जी। पानी अपने आप में कोई हानिप्रद नहीं है। आपने बढ़िया सामान को मुंह में डाला, खाना खा लिया। भोजन जहाँ से हम मुंह में रखते हैं, खाने के बाद में हम पानी मुंह में रख के कुल्ला करते हैं। जी। वी फील सो गुड। यहाँ जो हमने डाला वो बढ़िया सामान और नीचे से जो निकाला वो खराब। तो यानी कि सीवरेज की जो हमारी लाइन है, हमने उसे कभी साफ करने का सोचा ही नहीं। हम अपनी रसोई बनाते हैं, हर बार रसोई को साफ करते हैं, पाचन तंत्र को साफ करने का कोई सोचता ही नहीं है। हमारा रक्त का चोषण हमारे आंतों से होता है। अब देखिए, जहाँ से मल निकल रहा है वहीं पे रक्त भी बन रहा है। दिस इज अवर प्रोडक्शन हाउस। तो अगर हम यहाँ पे स्वच्छता को बना दें तो ये हमारी प्रोडक्शन यूनिट को क्लियर कर देगा और जो टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड में उतर रहे थे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, एसिड्स बढ़ रहे थे, तो ये तुरंत हम लोगों को रिलीफ देने लगेगा, फ़ायदा पहुंचाने लगेगा। इसकी कोई हानि नहीं है, पानी से कोई क्षति नहीं पहुंचती है। जैसे मुंह में पानी रखा तो कोई छाले तो नहीं होते हैं। मुंह में पानी रखा, आज कहीं पे पार्टी में चले गए, वहाँ पे हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर ही था, कुल्ला करने के लिए पानी नहीं था, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। वैसे ही आज अपने घर में है, कल अगर अपने पास में एनीमा नहीं भी होगा तो हमारा पाचन तंत्र इतना दुरुस्त रहेगा कि चीज़ों को अपने आप से पचाने में सही तरह से काम कर सके। जितनी सफाई होगी उतना बढ़िया है। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं, हमने हृदय को बना लिया, हृदय के पास हमारा लंग्स है, तो अब लंग्स के को कैसे मजबूत बनाएं? हमने जो पहले भी जानकारी किया कि जहाँ कूड़ा रुकता है वहाँ भी बीमारी और जहाँ कूड़ा निकलता है वहाँ भी बीमारी। आप देखिए, कफ कोल्ड की समस्या, अब कफ और कोल्ड को जब हम निपटाने के लिए दवाएं लेते हैं तो कहीं पे वो कफ हमारे ही छाती के भीतर सूख करके जमने लगता है। सालों सालों के प्रयोग के बाद में पाया गया कि वो जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हुआ हमारे अंदर और जो जम गया कफ हमारी छाती में, वो कहीं ना कहीं पे फिर श्वास तंत्रिका पे प्रभाव डालने लगता है।
और श्वास में मुश्किल बनने लगती है। तो अब इसमें बाहर निकालने के प्रयोजन को रोका गया तो जाकर के अस्थमा तैयार हुआ। कहने का मतलब कि ये जो वो भी हमने दवाएं ही तैयार करा, आज हम जो खांसी को या रोक रहे जो हैं। जुकाम को रोकने के लिए दवा ले रहे हैं, ये कहीं आगे चल कर के अस्थमा के रोग को उत्पत्ति करता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से दवाओं का जितना हो सके, वो कहा जाता है प्राकृतिक खाएंगे तो प्राकृतिक बनेंगे, क्योंकि ये सफाई वाला सामान है। आप देखिए जितने भी ताज़े फल, ताज़े सलाद, ये चिपकते नहीं हैं। इनमें पानी की मात्रा करीब 70 से 90% है। ये अंदर जाकर के सफाई बहुत बढ़िया करते हैं, पोषण भी बहुत बढ़िया देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भरे हैं, तो बीमारी होने का नाम ही नहीं आएगा। मुझे आज 15 साल हो गए, मैं किसी डॉक्टर के नहीं गया, मैं किसी दवा खाने नहीं गया, मुझे कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल में हमारा शरीर अपने आप ही डिटॉक्स करके अपने आप को दुरुस्त कर जाए, अगर हम साधारण तरीके से प्रकृति के साथ में जुड़ाव कर लें। जब हमारे अंदर अस्थमा की शिकायत शुरू हो तो कहीं ना कहीं पे हमें ज़रूरत है कि हम अपनी तरफ से गाजर और मूली का रस, ये जो गाजर का रस है, इसमें 2 भाग लेना है। यानी समझो अगर 1 गिलास आपने गाजर का रस बना करके लिया तो आधा गिलास साथ में मूली का रस, ये रोज़ाना लिया जाए। ये बहुत बढ़िया काम करता है। 2/3 गाजर का जूस एंड 1/3 मूली का। दैट विल बी गुड टू से। तो ये अगर हम इस तरह से लेंगे रोज़ाना तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। रात को सोते समय अगर पीठ पे मालिश कर दी जाए सरसों के तेल में कपूर को मिला करके, तो ये हमारे अंदर पड़े हुए कफ को छुड़ाने में काम करने लगेगा। तो अगर हम अपने अंदर पड़े हुए कफ को हटाना चाहते हैं तो हॉर्स रेडिश, सहीजन, ये आयुर्वेद की दुकान से मिलता है। ये एक जड़ी है, इसे अगर कद्दूकस किया जाए और लगभग आधा चम्मच लिया जाए, उसमें कुछ बूंदें नींबू की मिला दी जाएं, 3 बार अगर इसकी खुराक बना करके ली जाए तो ये अंदर पड़ी हुई श्लेष्मा को छुड़ाने में सबसे अच्छा काम करता है। तो ये कुछ रास्ते जो मैंने आपको बताए, ये बिल्कुल सरल और सहज रास्ते हैं। यस, बहुत सरल और सहज रास्ते हैं और आप देखेंगे इसमें बहुत बढ़िया काम होने लगेगा। इसके अलावा नींबू पानी, हम हमेशा विज्ञापन देखते हैं और विज्ञापन में डिटर्जेंट के ऊपर वो बोलते हैं नींबू सी सफाई। अब ना जाने वो डालते हैं कि नहीं डालते हैं, लेकिन हम इससे ज़रूर सीखें कि जो नींबू है वो सफाई बेहतरीन करता है। अगर हम अपनी तरफ से गर्म पानी में थोड़ा अदरक मिला करके उसे छान करके उसमें 1 नींबू का रस और थोड़ा शहद मिला करके ले लिया जाए दिन में 2-3 मरतबा, तो ये हमारे अंदर पड़ी श्लेष्मा को भी छुड़ाने में बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा तो हमने बताया ही कि पत्तियां हैं, पत्तियों के रस हैं, पत्तियों की चटनी है, ये सभी चीज़ें बहुत लाभप्रद हैं। इन सब का प्रयोग अगर किया जाए, शरीर का शोधन कर दिया जाए वमन एनीमा वेट पैक के द्वारा, क्योंकि वेट पैक से सर्कुलेशन ब्लड का इम्प्रूव करता है, तो ये सभी चीज़ें अपने आप में बेहतरीन आपको रिजल्ट लाने में काम करने लगती हैं। मन में भी कहीं पे काम करना पड़ता है। जिन लोगों को कहीं पे महरूमियत लगती है प्यार की, सोशली कहीं पे जो छूट जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इन लोगों में भी अक्सर अस्थमा का उत्पत्ति होने लगता है। उनके लिए तो सबसे सरल है ध्यान। इसीलिए आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों को साथ में लेके चलना है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। किस प्रकार तो हृदय को संभालना है, किस प्रकार तो अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को संभालना है। सबसे पहले मन पे काम कीजिए, फिर शरीर पे काम कीजिए। मन पर ध्यान से और शरीर पर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ, अब हमने इधर का ले लिया, थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। तो नीचे हमारी पैनक्रियास है, पैनक्रियास को कैसे एक्टिवेट करें? क्योंकि डायबिटीज़ मेरा ख्याल हर घर में नहीं कहूँ तो हर दूसरे घर में है, और उधर जहाँ के आप हैं गुजरात, वहाँ तो मेरा ख्याल गढ़ होगा, क्योंकि बिना मीठे के कुछ खाते ही नहीं। एक तो मैं ये जानना भी चाहती हूँ
क्या डायबिटीज का कारण मीठा ही है या ये कुछ और है? देखिए, जब हम कारण तक पहुंच जाते हैं, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा करना चाहिए, तो कारण से ही निवारण निकल आता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की उत्पत्ति होती है तो ग्लूकोज को कहीं ना कहीं पे निर्धारित करने के लिए, ताकि हम उसे ठीक तरह से प्रयोग कर सकें, हम कुछ चीज़ों में, जैसे कि ये चीनी, आजकल जो वाइट शुगर का चलन बहुत बड़ा है, तो ये जो चीनी है, मीठी मीठी चीनी, ये सबसे ज़्यादा कड़वाहट शरीर में पहुंचाती है। और ख़ास करके क्योंकि ये बाढ़ ला देती है शरीर में ग्लूकोज की। अभी जो बाढ़ शरीर में आई है, जब ग्लूकोज शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पे हमारे को इंसुलिन के शॉक लगते हैं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो हम चीनी जिस तादाद में आज ले रहे हैं, उसमें ऐसा बताया जाता है कि आपको 6 पैंक्रियाज चाहिए अगर एक जीवन 100 साल का पूरा करना है तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा मीठा और बिना रेशे के, मीठा खाने को ना नहीं है, लेकिन जब रेशे के साथ पहुंचता है तो वो अपने आप को निर्धारित कर लेता है, बाढ़ नहीं आने देता है। और दूसरा चलन आप देखेंगे, कुछ सालों से गेहूं का बहुत ज़्यादा चलन होने लगा है। ये जो गेहूं है, जो हम लोग आज चपातियाँ बनाते हैं, एक ज़माना था जब जऊ, जवार और बाजरी बहुत बना करती थी, लेकिन आज आप देखेंगे ज़्यादा में ज़्यादा चलन, क्योंकि बनाना आसान है और मुलायम रोटी बनती है, खाने में भी मज़ा आता है। यस, पर ये कहीं ना कहीं पे हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को भरपूर तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसमें जहाँ हमें पता चल गया कारण, तो निवारण में ज़रूरी हो जाता है कि जो शक्कर है, मीठी जो चीनी है, उसको ज़रूर रिप्लेस करने का सोचें, कहीं पे देसी गुड़ से या तो रॉ हनी से, जो हमें फ़ायदे कारक है, गुणों से भरा है। ये कुछ चीज़ें, या इसके अलावा मीठे फल हैं, सब रेशे वाली चीज़ें हैं। और जो हम लोग गेहूं का प्रयोग करें, अगर करना ही है तो उसमें सब्जी की मात्रा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेशेदार सामान को ज़्यादा रखें। 80% सब्जी, 20% अनाज। अगर इस तरह की रूपरेखा हम अपने आहार में बना लें, दिन के समय में अगर हम एक समय का भोजन जो लंच है, उसमें ताज़े फल, ताज़े सलाद, अंकुरित मूंग और बटर मिल्क ले लें, रात के समय में जैसा 80% सब्जी और 20% अनाज का आहार ले लें, तो ये अपने आप में हम लोगों को बचाने लगेगा, डायबिटीज़ के रोग से दूर ले जाने लगेगा। क्योंकि आहार में कहीं पे हमारी प्रकृति की डिमांड है, स्वाद भी होना चाहिए। तो हमारे मन की डिमांड को पूरा करने के लिए शाम का समय लगभग 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि 8 घंटे का गैप है लंच और डिनर में, तो 4 घंटे के अंतराल पे हल्का नाश्ता मन के मुताबिक, जैसा मन को पसंद हो वो ज़रूर लिया जाए। अगर इस तरह से हम एक आहार चर्या को बना करके लेना शुरू करें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने लगेगा। हमारे पैंक्रियाज पे लोड कम होने लगेगा, हमारा मन भी आनंदित रहेगा, और हमारे अंदर उतरने वाली ये जो डायबिटीज़ की बीमारी है, और जिनको हो गया है उनको भी यही करना है। उसके अलावा वो लोग अपने शरीर में अमृतारिष्ट, जो कि नीम गिलोय से बनाया है, ये ज़रूर लेना शुरू करें। और इसके अलावा एक स्पेशल जूस है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा। इसमें 2 करेला, 2 टमाटर और 1 खीरा। देखिए, करेले का नाम आते ही लोगों को लगता है बहुत कड़वा होगा। हमने उसके जो फ़ायदे थे कहीं कम नहीं होने दिए। उसमें खीरा और टमाटर जब मिलाया जाता है तो ये उसके स्वाद को, कड़वाहट को हटा देता है, तो ये पीने में भी स्वाद लगने लगता है, और ये हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज में कड़वाहट आई है उसको ठीक करने में अपना सहयोग देने लगता है। पत्तियाँ ज़बरदस्त काम करती हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है। पत्तियों से, जैसा हमने हृदय के रोग में भी जाना, कहीं पे जाकर के ये नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पत्ति करता है शरीर में जब हमारे उतरता है, तो ये खास करके पैंक्रियाज के लिए
बहुत ही लाभप्रद है। तो पत्तियों का जूस, पत्तियों की चटनी ये ज़रूर लिया जाए, ये उनको बहुत फ़ायदे कारक है। पत्तियों में भी विशेष करके आप देखेंगे आम की पत्ती अगर कुछ मिला दी जाए, या जो ये जामुन की पत्ती है, और सीताफल बोलते हैं ना, जी जी जी, सब इसको यहाँ हिंदी में क्या, और सीताफल। तो जो सीताफल की पत्ती है, अगर ये कुछ पत्तियां डाल दी जाएं अपने जूसेस के अंदर में, जो पत्तियों के रस बनाए हैं, तो ये खास करके विशेष करके ज़्यादा लाभकारी बनती हैं। तो सर जैसे आपने डॉक्टर साहब बताया कि करेला, टमाटर एंड खीरा का जूस, तो उसमें क्या नमक या नींबू या क्या चीज़ डालें, या प्योर ऐसे ही पीना है? देखिए, जो ये जूस बनाने का तरीका है, इसमें छिलका भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। खाली इन्हें धोना है, बड़ा बड़ा काट करके मिक्सर में डाल करके बहुत कम पानी के साथ में पीस लेना है, और फिर इसे छन्नी में छान लेना है। जो जूस तैयार हुआ ये लगभग 300 साढ़े 300 ml बनता है। इसमें थोड़ा झाग भी रहता है, तो इसमें नींबू ना मिलाएं, इसमें नमक ना मिलाएं, क्योंकि इसे खट्टा नहीं बनाना है, मीठा नहीं बनाना है। हमें गुणकारी जो उसमें चीज़ें हैं उनको वैसे के वैसे पहुंचाना है, कड़वाहट को कम करके। जी 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 जी, खीरा और टमाटर मिला के। वंडरफुल। फ्रेंड्स, आपने जान लिया आज अपनी पैनक्रियास के बारे में भी, कैसे एक्टिवेट करना है। बहुत ही सरल है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। वो जो डॉक्टर की गोली खाने में आपको मेहनत नहीं लगती, परंतु वो जीवन भर खानी है, वो भी एक मेहनत है। लानी है हर 15 दिन में, एक हफ्ते में खरीद के लानी है। हो, मेरे तो बॉक्स में कम हो गई गोलियां कम हो गई सर, एक टेंशन सवार हो जाती है कि कम हो गई, और ये बढ़ती हैं। मतलब इसमें कैसा है, आज आपको अगर 25 mg है तो कल 50, फिर 100, फिर 150, वो बढ़ती जाएगी। और हमने तो ये भी देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज हुआ है, 3 साल 4 साल के चलन में बीपी भी होना है। सो आई मीन, एक दवा दूसरी दवा को कैसे खींचने लगती है। लेकिन 21 दिन में एवरेज हमने देखा, 21 दिन में पूरी तरह से निदान हो जाता है डायबिटीज का। पैंक्रियाज फिर से तैयार हो जाता है काम करने के लिए। अगर हम उसको थोड़ी राहत पहुंचा दें और अपनी आहारचर्या और शरीर को डिटॉक्स करने में सहारा दे दें। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, कितना आसान है, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हमें मेहनत करने की आदत शायद स्वयं के लिए बंद हो गई है। वो मेहनत जो हमारे पूर्वज सदा करा करते थे, थोड़ी सी हम और आप भी प्रारंभ करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। बहुत ही सरल है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब किडनीज के बारे में जानना चाहती हूँ। किडनीज जो है मैं आपको बताऊं, पर लेकिन ये जो हमने पैंक्रियाज पे अभी बात छेड़ी, विभा जी, आपको और सभी पार्टिसिपेंट्स को ये जानकारी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कहीं पे हमारा जो मन है, जो हमारे मन के अंदर चलने वाला तनाव है, अगर वो तनाव ना हो तो भी हमारा शरीर कहीं पे आहार को झेल जाए। आज इतना तनावपूर्ण जीवन बनाया है, और कारण एक है कि हम लोग एक रेट रेस में घुस गए हैं, भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। यस, आपकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों, ये टेंशन बहुत है। ये बहुत बड़ी टेंशन है। जबकि ठीक है, आपकी सफ़ेद जितनी है, जितनी आपकी ठीक है, मेरे लिए जितनी है मेरी सफ़ेद सही है, पर हम उससे खुश नहीं हैं, अपनी सफ़ेदी से खुश नहीं हैं, आपकी सफ़ेदी से दुखी हैं। वो जो संतोष नहीं है, वो जो असंतोष की स्थिति बनी है, और फिर जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो तनाव हम अपने ऊपर खुद ही लाते हैं, इससे जीवन में मधुरता जाने लगती है और कहीं ना कहीं पे मधुमेह आने लगती है। तो हमने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदा है। और इसीलिए मैंने कहा कि सेवा का सिद्धांत, जहाँ तक कि हम सेवा पे नहीं उतरते हैं, गुड कर्मा डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना हमें तनाव से मुक्त बनाता है। और ये यूनिवर्सल रेस्टोरेंट में जब हम अपने आम मर्रा की ज़िंदगी में जाकर के रेस्टोरेंट में बोलते हैं वड़ा पाव लाओ, तो फिर वड़ा पाव ही आना है।
तनाव भेजेंगे तो तनाव वाली स्थिति हमारे तरफ आकर्षित। इसीलिए मैंने कहा सेवा के माध्यम से जो हमने यूनिवर्सल रेस्टोरेंट में भेजा है, सुख हमारे तक वापस आने लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे कितनी सरल भाषा में जो कि हमको समझ में आ सके। सर इतने प्यारे तरीके से हमको समझा रहे हैं ना कि हम सब जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, प्रकृति का प भी नहीं जानते, उसको अब सब कुछ समझ में आ रहा है सरलता से। तो फ्रेंड्स अपने जीवन में उतारिए ना इस सरलता को, अपने जीवन को स्वयं डिटॉक्स कीजिए। हम कर सकते हैं, हम करेंगे और एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ जगत का निर्माण करेंगे। पर डॉक्टर साहब मैं अब जानना चाहती हूँ किडनीज़ के बारे में। फिल्टर करती हैं ये हमारा ब्लड जो है, पर इतना सुनने में आता है किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो शायद आज से 10-15 साल पहले रेयर कभी किसी का सुनने में आता था, परंतु अब तो शायद परिवार में ही इक्का दुक्का तो हमको मिल ही जाते हैं किडनी फेलियर के, या किडनी में परेशानी आ रही है, क्या है, कैसे इससे बचा जाए। ये जो आम बीमारियां बन गई, जो पहले कभी किसी राजा को एक तरीके से कहना चाहिए कि होती थी, वो फकीर को भी हो रही हैं, कैसे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब हम अपनी तरफ से अपने अंदर ही गुस्से को दबाते हैं, जब हम अपने अंदर ही लोगों के समक्ष अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो अंदर पत्थरी की उत्पत्ति होना शुरू होती है। हमारे मन का प्रभाव हमारी किडनियों पे दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं पे हमें खुल कर के जीवन को जीने के लिए जानकारी करना है कि हमें ध्यान, क्योंकि मन के अंदर जहाँ पे आपको कोई ना कोई भय, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई ना कोई अटैचमेंट, चिंता, ये सब चीज़ों से उभारने के लिए सबसे अच्छा तो होगा कि हम अपनी तरफ से ध्यान के साथ में जुड़ जाएं। दूसरा, हम सेवा देने लगे ताकि मन जो है प्रफुल्लित रहे। और तीसरा, तन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे अगर आप समझना चाहें तो यूरिक एसिड, क्योंकि हम लोगों को आहारचर्या के विज्ञान के बारे में नहीं मालूम था, तो कहीं पे गलत खाना खाने की वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ता ही चला जाता है। और यूरिक एसिड कहीं पे पथरी को निर्माण करके किडनियों के अंदर में फिर हमारे को समस्या पैदा करने लगता है। तो एक तो वो पथरी तकलीफ़ देती है, और दूसरा इतना ज़्यादा हमारे शरीर में एसिड पहुंचता है जिसे साफ़ करते करते, ये हमारे आरओ का प्लांट है। जैसे पानी को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग मशीनें लगाते हैं अपने घरों में, तो ये हमारे देवालय में लगी हुई मशीन भी थक जाती है। आप देखेंगे कहीं पे जो घर में लगे हुए प्लांट की तो फिल्टर चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो अपने आप इसके अंदर में चेंजेस आती हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको ठीक बनाए रखें, तो यूरिक एसिड का तोड़ तो सिट्रस में है, सिट्रिक चीज़ों में। तो जो सिट्रस जैसे संतरा है, मौसमी है, आंवला है, नींबू है, ये सभी चीज़ें उत्तम हैं यूरिक एसिड को निकालने में, अंदर जो जमाव हुआ उसको भी निकालने में, और हमारी किडनियों को पुनः वापस विकसित करने के लिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो लोग डायलिसिस की कंडीशन में पहुँच गए हैं, कहीं ना कहीं पे उन्हें मालूम तो होता ही है कि हाँ बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारा जितना भी चुनौती शरीर से बाहर या शरीर के अंदर हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होती है। ये बीमारी हमें बताना चाहती है कि कहीं पे हमें तला भुना कम खाना है, कहीं पे हमें एसिडिक पोर्शंस पे कम डालना है। तो फिर वही पंच तत्वों का विज्ञान वहाँ काम आने लगता है, क्योंकि इसमें पहले जो 3 तत्व हैं, यहाँ कहीं ना कहीं पे हमें पत्तियाँ, यहाँ कहीं ना कहीं ताज़े फल, ताज़े सलाद के साथ में जुड़ाव करने की बात है। देखिए, जो आकाश तत्व हैं, ये हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और वायु तत्व जो है वो पत्तियों के माध्यम से हमारे शरीर में उपलब्ध होने लगते हैं। अग्नि तत्व ताज़े फल और ताज़े सलाद से हमें उपलब्ध होने लगते हैं। तो अगर हम इस तरह की रूपरेखा बना लें, जो जल तत्व की पूर्ति हम सब्जियों से, पकी हुई सब्जियों से करते हैं,
और जो सबसे छोटा पृथ्वी तत्व हमें ज़रूरत है उसे हम अपने अनाज के भाग से, अगर हम इस तरह का पंच तत्वों का विज्ञान जानकारी करके पूरी तरह से समझ करके समय से उसका सेवन करने लगें तो डेफिनेटली आप देखेंगे ये किडनियाँ वापस से विकसित हो जाएंगी। हमारे रीजेनरेशन का प्रोसेस है, बाहर से फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है, नए नेफ्रॉन्स तैयार हो जाते हैं खाली संतुलित आहार के माध्यम से। और जो वो पट्टियाँ हमने आपको पहले बताई तो ये पैंक्रियाज में भी फ़ायदे में आती हैं, ये हृदय की समस्या में भी काम में आती हैं और ये किडनी के लिए भी बहुत बढ़िया काम करती हैं। पेट पे अगर पट्टी लगा दी जाए खाना खाने के 20 मिनट बाद और आधा घंटा लगा करके रखी जाए तो फिर अगर रात को डिनर खा करके अगर आप सो भी रहे हैं तो भी लगा के सो जाएं। खाली इतना ही कि आपको ठंडी अगर लगती हो, डिस्कम्फर्ट हो तो ना इस्तेमाल करें। बाकी के गर्मियों के मौसम में तो भरपूर इसका मज़ा भी ले सकते हैं। हम लगाते हैं तो हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि हमें भी प्रयोग करके देखना है। बहुत बढ़िया है, किडनी इसको वापस ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने ये पट्टी को बताया, आपने जैसे हमने एक बार गीली करी और लगा ली पर वो सूख जाएगी, गर्मियों में तो पंखे की हवा से सूख जाएगी, तो कैसे करें फिर उसको? ये क्योंकि जो पट्टी है ये सूती कपड़े से तैयार होती है, ये आधे घंटे से 40 मिनट तक नहीं सूखती है। ओके, थोड़ी मोटी होती होगी, परतें बन जाती हैं, कई परतें। वैसे ही ये क्या है, डबल क्लॉथ होता है और ये लगभग 4 या 6 लेयर आपके ऊपर बिछ जाती हैं। तो जो अंदर की लेयर है, ऊपर की लेयर जब डेफिनेटली 10-15 मिनट में सूख जाती है, लेकिन अंदर की लेयर जो है वो सूखते सूखते आधा घंटा 40 मिनट। तो इट इज़ गुड इनफ, एक बार लगा दिया तो वो अपनी तरफ से काम करता ही रहता है। सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द ब्लड, ताकि वहाँ पे ठीक तरह से काम किया जा सके। जिन लोगों को खास करके पथरी की बीमारी है या तो किडनी की बीमारी है तो इसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से दर्द आनी शुरू होती है। इनके लिए करीब 200 ml पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल का जो जूस है इसमें ब्रोमोलिन नाम का जो कंपाउंड है ये इन्फ्लामेशन में बहुत बढ़िया है। तो अगर 100 ml करके 2 वक्त ले लिया जाए तो दर्द को कम करने में बहुत बढ़िया काम होने लगता है। और जिन लोगों को नई किडनी बनानी हो तो बताऊं इसके बारे में भी? बिल्कुल बताइए। तो आप ज़रूर पुनर्नवा रिष्ट करके आयुर्वेद की दुकान से मिलता है। दरअसल में साटूडी की पत्तियां हैं। अब ये साटूडी को लाना, पीसना, बना बनाया पुनर्नवा रिष्ट, जैसे नाम है पुनः नवा, नया बनाने के लिए। तो ये अगर दिन में 20 ml 2 बार ले लिया जाए या तो 40 ml एक दिन में ले लिया जाए तो ये बहुत बढ़िया है। दिस इज़, एक बार भी अगर लिया जाएगा पुनर्नवा रिष्ट तो उससे 40 ml में 40 ml गर्म पानी मिला करके भी ले लिया गया तो इससे बहुत बढ़िया प्रभाव मिलता है। हमारी किडनियाँ वापस से एकदम सुरक्षित और बढ़िया बनने लगती हैं। तो जैसे अभी आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हमारी रॉ वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे सलाद, तो क्या हम दोनों को साथ साथ ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेना है। आप देखिए, हम जब ताज़े फल और ताज़े सलाद लेते हैं तो अंकुरित मूंग भी लेते हैं। तो पहले तो अंकुरित मूंग के अंदर ही खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, फ्लावर और गाजर और मूली और सेलरी की पत्तियां और लेट्यूस की जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उसको साथ में मिला दिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ी किशमिश भी मिला दिया, आपने ये खा लिया। अब स्वीट डिश में तो फिर पपैया है, फिर एप्पल है। तो ये डायबिटिक भी खा सकते हैं, एप्पल, मैंगो सब खा सकते हैं। देखिए, जो बहुत मीठी चीज़ें हैं, खास करके जो उसको मीठे की बीमारी है, तो उन लोगों को कहा जाता है कि आप रेशेदार चीज़ें, तो ये सब रेशेदार हैं, तो इनके जो ग्लूकोज शर्करा है ये तुरंत हमारे ब्लड में नहीं जाता है। और बहुत सारी रिसर्च करके पता चला ग्लूकोज असल में 3 तरह का बनता है। एक है सुक्रोज, एक है फ्रक्टोज और एक है ग्लूकोज। तो जो शर्करा जो अनाज से हमें मिला वो तो ग्लूकोज बनाता है, और एक जो हम लोग शुगर, जो चीनी, मॉडर्न आजकल की जो सफ़ेद चीनी है, वो सुक्रोज बनाता है।
ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये हमारी शर्करा को बढ़ाने में काम करता है, तो ये डेफिनेटली गुड नहीं है। लेकिन फ्रक्टोज के बारे में पाया गया, ये जब हमारे शरीर में पहुंचता है, ग्लूकोज का स्तर तो इससे भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाया गया कि ये ग्लूकोज को उतारने में काम करता है। तो हमने पाया कि जो हमने वर्कशॉप लगाए जिसमें लोगों को खाली और खाली गन्ने के रस पे रखा गया या अंगूर के ऊपर ही रखा गया, खास करके डायबिटिक पेशेंट्स को ही, तो 1 हफ्ते के अंदर में जो कभी नहीं हो पाया था, उनका डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक आने लगा, रेगुलर हो गया बिना किसी दवा के, विद इन अ वीक ओनली। फास्टिंग ऑन ग्रेप्स, फास्टिंग ऑन गन्ने का शुगर जूस। केन जूस, तो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों पे जब रख करके हमने प्रयोग करके देखे तो ज़बरदस्त उनको फ़ायदा, मेरा मतलब फ्रूट्स में से मिलने वाला जो नॉर्मल फ्रक्टोज है, ये कहीं पे फ़ायदे में बनता है। फिर भी हम चाहेंगे कि आम और केला, ये बहुत मीठे फल हैं, तो थोड़ा सा अच्छा इनका होगा इन्हें मॉडरेशन में इस्तेमाल करें जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी ठीक हो गए उसके बाद में तो फिर आपकी चांदी ही चांदी है। यस यस यस, वंडरफुल। और जो किडनियों के बारे में भी हमने बातचीत किया ना, तो ये किडनियां हमारा बॉडी का बहुत बड़ा लोड, ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं, किडनी में विशेष करके मैं बताना चाहूँगा एक और भी चीज़, कि जो पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए बताया है, उनको पत्तियों में विशेष करके अरबी की पत्ती, अगर वो 2 पत्तियां अरबी की ला करके आधा ग्लास उसका जूस तैयार करें और उसमें आधा ग्लास खीरे का जूस मिला दें, अगर इस तरह का तैयार किया जूस दिया जाए तो ये डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए बहुत लाभप्रद है। किडनियों को ठीक करने में बहुत ज़बरदस्त काम होने लगता है। पथरी को अगर तोड़ने की बात है तो फिर करेले का आधा ग्लास जूस और उसमें आधा ग्लास छाछ मिला के, बटर मिल्क, अगर ये प्रयोग किया जाए तो आप देखेंगे पथरी को निकालने में अपनी तरफ से सबसे बेस्ट जूस हमने पहुंचा दिया है। देखिए, हर एक चीज़ का वैसे तो निदान जब बताया गया प्राकृतिक चिकित्सा में तो वो सभी एक ही है कि कूड़ा है, कूड़े को लेकिन निकालना। संबंध बोध के हिसाब से जैसी बीमारी उसमें कूड़े को निकालते निकालते साथ में अगर कुछ स्पेशल चीज़ें कर दी जाएं तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक और इतना ज़बरदस्त फ़ायदा कि जिस चीज़ को लाइलाज बताया गया था वो 100% क्योर हो जाता है। कितने सरलता से सर ने बता दिया, डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि किस प्रकार आप अपनी किडनीज को, पेनक्रियास को किस साधारण तरीके से, साधारण वस्तुओं का उपयोग करके, जो हमारे घर में ऐसे ही मूली आई पत्ते फेंक दिए, पालक आया साग तो बना लिया, बाकी बचा फेंक दिया। हम क्या करते हैं, हमारे घर के सामने आम का पेड़ है, हम आम तो तोड़ लाए, पत्तों को नहीं लिया, जामुन तो तोड़ लाए, पत्ते नहीं लिए, और यहाँ कहीं भी उन्होंने फलों की बात नहीं करी, पत्तों की बात करी। तो फ्रेंड्स, उन पत्तों को, क्योंकि हमें ये जानना है कि प्रकृति में उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने कुछ भी व्यर्थ नहीं दिया। आखिर इतने पत्ते दिए हैं, पत्ते ज़्यादा और फल कम, कोई तो कारण होगा। हम उसको कारण को समझना है और अपने जीवन में अपनाना है। डॉक्टर साहब से कुछ और जाने, किडनी से नीचे उतरते हैं तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों में, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। गर्भवती स्त्रियां आजकल, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे इस तरीके से पूछना चाहूँगी कि जो हमारे समय में, तब हमको बेड रेस्ट के लिए ना डॉक्टर कहता था, ना हमारे मतलब इन लॉज या आउट लॉज कोई भी हमको ये नहीं कहता था कि मतलब गर्भवती हो गई मतलब कि अब तो 9 महीने तुम्हारी सेज मतलब तैयार है, 24 आवर्स आप उस पर ही लेटे रहिए, हम वहीं सब कुछ पहुंचाएंगे। परंतु अब ऐसा ही हो रहा है। इवन डॉक्टर्स जैसे ही वेरी फर्स्ट डे पता चलता है वो कहती है आप बेड रेस्ट पे चले जाइए, या वो नहीं भी कहती तो गर्ल्स कहना चाहिए, वो स्वयं ही कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत बड़ा काम, एक सृष्टि का निर्माण का काम कर रहे हैं, तो हम तो समझो अब और तो कुछ करेंगे नहीं। उससे क्या नुकसान हो रहे हैं? नुकसान सबसे ज़्यादा तो ये है कि आहारचर्या को गलत तरह से प्रयोग किया जा रहा है।
कहीं ना कहीं पे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो तंदुरुस्त पैदा हो। तंदुरुस्त को यहाँ पे समझा जाता है कि 3 से 4 किलो हम्म, जी। मोटा, हम्म, और जितना मोटा होगा बच्चा, जितना ज़्यादा उस महिला को आहार दिया जाएगा, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा उसका नॉर्मल डिलीवरी का। क्योंकि जब बहुत भारी बच्चा हो जाता है, मोटा बच्चा हो जाता है, तो फिर सिज़ेरियन ही करना पड़ता है। आजकल तो कई सारे पाउडर और न जाने क्या कुछ दिया जाता है, और जितना कम वो एक्सरसाइज करती है महिला, उतना ही ज़्यादा उसका प्रभाव, उसके जितने मसल्स से उसकी टोनिंग कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी कहना होगा कि प्रोग्रामिंग आज की डेट में की जा रही है महिलाओं की जो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, उन्हें पहले से ही प्रसव की पीड़ा बता करके डरा कि दिया जाता है। बहुत, हाँ, डर का माहौल पैदा कर दिया जाता है कि आपको सिजेरियन ऑपरेशन करके ही बच्चे को पैदा करना है। मैं चाहूँगा कि बता सकूं कि जितना प्राकृतिक तौर पे अगर आहारचर्या के विज्ञान को समझ करके पंच तत्वों का जो अभी हमने बातचीत किया, आहार अगर दिया जाए तो अंदर जो पनपने वाली औलाद है वो बहुत खुश होती हैं। और जो नेचुरोपैथी के हिसाब से अगर वेट पैक, जो पेट पे ठंडी पट्टी लगाते हैं, तो अंदर जो संतान है वो बहुत खुश होती है, आनंदित होने लगती है। तो ये बहुत ही साधारण है, इससे डिटॉक्स भी हो जाता है और इससे बच्चे का जो एक आइडियल वेट होना चाहिए और तैयारी हो जाती है, जहाँ पे बिना किसी पीड़ा के जन्म देने के लिए माँ भी तैयार हो सके। जितना एक्सरसाइज किया जाए, अगर महिला अपने घर के सारे काम करती हो तो वो अपने आप को भी सही बना करके रखेगी और बच्चे को भी अच्छे संस्कार पहुंचा सकेगी। इसमें हमने देखा है आजकल ज़्यादा चलन है जब महिलाएं प्रेगनेंसी में होती हैं, क्योंकि कुछ एसिडिटी और ये सब चीज़ें, तो फिर कहीं पे सोडा, ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स का चलन है, और फिर ये जो आइसक्रीम्स का चलन है कि लेडीज़ को ज़्यादा करके ज़्यादा में ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान दिया जा रहा है। और फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि हम बच्चे को छुड़ाना चाहते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं छोड़ता है, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपने तो पहले ये से जो वही दिया। गर्भ के जो संस्कार हैं, अच्छा होता अगर महिला आध्यात्मिक बन जाए और वो ध्यान करें, तो जो ऊर्जा अंदर बढ़ती है वो बच्चे को सही परवरिश देने लगती है, ज्ञान की उत्पत्ति उस बच्चे तक पहुंचने लगती है। अगर उस समय पे सत्संग, सज्जन सांगत्य किया जाए, ये बहुत ज़्यादा फायदे कारक बनता है। हम जितना डर का माहौल पैदा करते हैं, उतना ही अंदर उत्पत्ति होने वाली संतान भी डरी हुई रहती है। और जितना आनंद में अपने आप को रख सकें, तनाव से दूर रख सकें, तो फिर उसके लिए तो सेवा मास्टर ही बनाने हैं। हम चाहते हैं कि हर महिला जब वो अपनी तरफ से प्रेगनेंसी में हो तो वो आहारचर्या के द्वारा अपने शरीर को, मन की सफाई को सेवा के द्वारा, अपने घर के भरपूर काम के द्वारा और सज्जन सांगत्य के द्वारा और ध्यान के द्वारा, इन सब से अपना पूरा पूरा ध्यान रखें। और जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान ज़रूर करते रहें। अगर ये आध्यात्मिक और विज्ञान को सही समझ करके प्रयोग किए जाएं, तो फिर सिजेरियन की ज़रूरत नहीं है। तुमने फूड में क्या खास आहार में विशेष करके उन्हें संपूर्ण आहार जो पंच तत्वों का है, जिसमें हमने पहले ही बताया, आप आकाश तत्व की पूर्ति होने दें और उनको पत्तों का, वायु तत्व की पूर्ति पत्तियों के जूसेस के द्वारा और चटनी के द्वारा, अग्नि की पूर्ति ताजे फल, ताजे सलाद और अंकुरित मूंग के द्वारा, छाछ के द्वारा, और रात को संपूर्ण आहार में उनको जल तत्व सब्जियों के द्वारा और पृथ्वी तत्व अनाज के द्वारा। देखिए, ये पूरा शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है। अगर हम पंच तत्वों के विज्ञान को जान करके और उस पर प्रयोग करें, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए है। जितना सात्विक आहार जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे आने वाली शिशु को उत्पत्ति में सहायक बनेगा। तो आजकल ये पीसीओडी और कुछ ऐसा ही और नाम है, पीसीओएस, हाँ, ये भी बहुत जितना ज़्यादा आज देखिए
आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें विज्ञापन की वजह से या स्वाद की वजह से, और थोड़ा घर की महिलाएं भी आजकल क्योंकि इजी घर में रहता नहीं ना। रही हैं और काम करने लगी हैं, तो तो पैकेट पकड़ा देते समय हैं। कम है और ये फूड आज फूड नहीं रहा है, आज तो प्रोडक्ट बन के रह गया है। 200 साल पहले इंडस्ट्रीज़ का चलन होना शुरू हुआ और जब से फूड इंडस्ट्री आ गई तो ये जितना भी पैकेटेड सामान है ये बच्चों को थमाने की वजह से बहुत ज़्यादा चिपकने वाला। आप सोचिए अगर खीरा पकड़ा दिया होता, कहीं गाजर या टमाटर पकड़ा दी होती तो ये चिपकता नहीं है। चिपकता तो वो जो चिप्स हैं, जो वो केक है, वो जो बिस्किट हैं, ये सब चिपकने वाली चीज़ें हैं। और जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर इनका चिपकना होता है, और ख़ास करके आज आयोडाइज्ड सॉल्ट का ज़माना है, इससे भी कहीं पे जाकर के बहुत क्षति पहुंचती है। जहां सेंधा नमक रॉक सॉल्ट इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग लाइफ। हम जितना विमुख होते जाएंगे, प्रकृति से खिलाफ में जाएंगे, फिर उतनी ही पनिशमेंट। और जहां अपने मन में हम इतने सारे तनाव पालते हैं, मैं समझता हूँ ये पीसीओडी और पीसीओएस ये बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है अगर हम डिटॉक्स के चैनल्स को ओपन कर दें और अपनी तरफ से सही आहारचर्या के साथ में जुड़ जाएं, ध्यान और सेवा करने लगें, तो डेफिनेटली इन सभी से बिल्कुल बाहर निकला जा सकता है। वंडरफुल डॉक्टर साहब। फ्रेंड्स, आप समझ गए कैसे एक गर्भवती स्त्री को कैसे अपनी दिनचर्या को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, कैसे अपने भोजन को मेंटेन करना है, क्या खाना है, किस प्रकार ध्यान करना है, अपने मन को कैसे शांत रखना है। ये जो छोटे छोटे बच्चियों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके पीछे का कारण शायद हम माताएं ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। तो हम माताओं को भी इस पर काम करना है। हम सबको मिलकर इन सब पर काम करना है, केवल अकेले आपको नहीं, अकेले मुझको नहीं। बच्चों को छोड़ दीजिए, हमको स्वयं पर काम करना है। बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे जानते हैं डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि उसके बाद हम घुटनों पर आते हैं। घुटने तो आप ज़्यादातर, शायद जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ को मैं समझ पा रही हूँ शायद, है जिसको देखो थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहा है। क्यों चल रहा है जी? घुटने में परेशानी है। घुटने चेंज करवा लिए हैं या करवाने हैं या करवाने की डॉक्टर ने बता दिया है, मैं अभी ससोपंज में हूँ, करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, इतना बड़ा ऑपरेशन। मतलब जिसको देखिए, पहले तो कहाँ सुनने में आता था, अब जिसको देखिए वो घुटनों को लेकर बैठा हुआ है। तो क्या है डॉक्टर साहब, हम कैसे, मतलब ये चीज़ें तो, मतलब घुटना के बिना हम क्या करेंगे? हमारी जो नींव है ये हमारे पैरों से घुटनों की तरफ, और घुटने जब जवाब देने लगते हैं, यूँ मानो बताने लगते हैं कि कहीं पे हमारे शरीर में यूरिक एसिड का चलन ज़्यादा है। यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में बढ़ता है, किडनियाँ उन्हें पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो जॉइंट्स में यूरिक एसिड को डंप कर दिया जाता है। इसमें फिर कंधों का दर्द, फिर बैक पेन, और ये जो घुटने का दर्द है, ख़ास तौर पे देखा गया नी रिप्लेसमेंट का बहुत ज़बरदस्त चलन हो रहा है। बहुत ज़्यादा बिजनेस बन गया है। मुझे तो ये मुझे कहने में डर नहीं लग रहा, पर ये शायद बिजनेस बन गया है अब। आजकल एक फैशन हो गया है, हम नी रिप्लेस करवाया है, हमने ये रिप्लेस करवाया है। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी रीजेनरेट करती है नए सेल्स। 20 दिन में हमारे पूरा रक्त बदल जाता है। कहने मतलब 21 दिन पहले का एक भी रक्त कण ऐसा नहीं है हमारे शरीर में मौजूद हो। हमारी सारी हड्डियां पूरे 7 ईयर्स में बदल जाती हैं। 7 ईयर्स से ज़्यादा का समय नहीं चाहिए। लेकिन जब कहीं पे हम लोग अपने मन के अंदर झुकना नहीं है, वो जो ईगो है ना, यस, तो जब हम ऐसी अपने अंदर में ईगो सेंट्रिक लाइफ बनाते हैं, वो जो अकड़ रखते हैं, तो ये अकड़ कहीं पे गर्दन को अकड़ा देती है, हमारी पीठ को अकड़ा देती है। और जो झुकना नहीं चाहते, जो मुड़ना नहीं चाहते, जो अपनी बात से पलटना नहीं चाहते, पकड़ करके रखना चाहते हैं, उनको घुटनों की समस्या, कहीं पे विचारों से भी हम लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इसीलिए
नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें अपनी प्रकृति पे काम करना, स्वभाव पे काम करना, और जो प्रॉब्लम हुई है, जहाँ यूरिक एसिड का जमाव हुआ है, तो यूरिक एसिड के जमाव को तोड़ने के लिए तो हमारे पास में सिट्रस, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, जितना ज़्यादा संतरे, मौसमी और जो सिट्रस चीज़ें हैं, नींबू है, इसका किया जाएगा, ये उसको तोड़ने में सहायक बनेगा। पर आज की डेट में तो दवाओं का चलन है और परहेज में लिखा जाता है कि आप खटाई वाली चीज़ें न खाएं। ना खाएं। अब मेरा ख्याल घुटनों के दर्द वाले को आंवला तो बिल्कुल मना कर देते हैं। हाँ, ये नींबू भी मना हो जाता है, संतरे मौसमियाँ भी। ये ओपन आई का बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन है। अगर 4-5 दिन इनका चलन भरपूर किया जाए, हल्का दर्द हो सकता है। आप देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं, हाँ, कभी सारी बॉडी झुनझुनाहट का या बैक पेन का होना, तो ये एक अच्छा सिम्टम माना जाता है। वैसे ही जब आप संतरा, मौसमी या खट्टी चीज़ें नींबू पानी बना करके ज़्यादा लेते हैं और घुटने में कहीं पे हलचल होने लगे, तो समझ जाएं कि ऑपरेशन शुरू हो गया है। 4-5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे वो दर्दें सारी गायब हो जाएंगी। तो मतलब यूरिक एसिड का घोल निकल जाएगा। तो डॉक्टर साहब मतलब टोटल उस पे 100% उस पे ही रहे? 100% रिजल्ट मिलता है नहीं, सिट्रस से। 100% सिट्रस पे ही रहे या नहीं, साथ में और भी अपना जो आहारचर्या के वो लेते रहे। मुताबिक जो अपना पंच तत्वों का विज्ञान, क्योंकि शरीर तो खाली एक चीज से नहीं बना है, तो पंच तत्वों के विज्ञान के साथ में अगर हम ये सिट्रस ज्यादा को लें, साथ में ज्यादा मौजूद लें। कर दें, तो ये यूरिक एसिड को तोड़ने, और अगर फीवर आ जाए इसमें, क्योंकि बॉडी का गर्मी बड़ा होता है ना, तो उस टाइम पे यूरिक एसिड को पिघला करके निकालने में ज़्यादा सहयोग होने लगता है। ओके। यस, और सेवा ज़रूर उस समय करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो नी रिप्लेसमेंट से बचना, आप चाहते हैं प्राकृतिक तौर पे अपने आप से ही सब कुछ होने लगे, तो जो आप कोई चमत्कार देखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी तरफ से सेवा ज़रूर देना है, ताकि अंदर से मन जो है उसको दुरुस्त किया जा सके और सहायता ली जा सके एस्ट्रल वर्ल्ड से। क्योंकि जितना भी हम अपनी तरफ से सेवा देते हैं, पुण्य की कमाई करते हैं, फिर वही हमें काम आने लगता है। आयुर्वेद के आचार्य की माने तो कहा है, जो हम सुख देते हैं वो सुख हमारे जीवन में आता है, और पहला सुख निरोगी काया। डॉक्टर न्यूटन की अगर हम सुने, तो ये विज्ञान में बताया गया है कि जो हम देते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसके सामने वैसी ही प्रतिक्रिया वापस आती है। सो इफ़ वी वांट कि हम अपने पाप कर्म को कम करें, अपने पुण्य कर्म को विकसित करें, अपनी तरफ से कड़वाहट को कम करना है, तो फिर आम के बीज तो लगाने ही पड़ेंगे। तो बस आपने यही बताया घुटनों के लिए कि मेनली हमको सिट्रस ज़्यादा में ज़्यादा अपने सिट्रस पे जाना है, आहारचर्या को अपने सही रखना है, और अपने ब्लड के लेवल पे चेंजेस लाने के लिए आप डिटॉक्स ज़रूर करें, जो वही अपना वापस वेट पैक है, वमन है, एनीमा है, इन सब चीज़ों का, दीज आर ऑल वेरी नेचुरल वेज ऑफ डीलिंग विद योर बॉडी। मतलब ये हर एक चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए, कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बॉडी डिटॉक्स, यस, बॉडी डिटॉक्स और आहार सही, संतुलित आहार से संतुलित शरीर का निर्माण होता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बहुत लोगों के स्पाइन में बहुत परेशानी रहती है, यहाँ से लेकर जो वो शुरू होती है नीचे टेल बोन तक, किसी के कहीं, किसी के कहीं, किसी के कहीं, और टेल बोन में तो बहुत मिलेगा, और इस एरिया में भी सबके स्पाइन वाली जो ऊपर का जो सर्वाइकल, यस, सर्वाइकल का पार्ट, यस, ये जो सर्वाइकल है या जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कहीं पे भी दर्द का कारण, या ये जो घुटनों में भी दर्द अक्सर काफ़ी देखने मिलता है, तो ये जो सर्वाइकल है या जो बैक पेन है या घुटनों का दर्द है, तो एक जानकारी अपने को मिलती है कि कहीं पे इन्फ्लामेशन है, कहीं पे सूजन है, तो भी यही पता चलता है कि इन्फ्लामेशन है, कहीं पे पानी कम पहुंच रहा है, कहीं पे हम लोगों को खाने के अंदर में चिपकने वाली चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं, अनाज जो है, चावल है, गेहूं है, ये पानी खींचता है। आप देखेंगे खीरा है, टमाटर है, आप अगर मिक्सर में डाल दें तो उसमें 70 से 90% तो पानी ही है, और अगर आप एक रोटी डाल दें, ब्रेड डाल दें, चावल डाल दें, तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा।
तो हमें यही समझना है कि इन्फ्लामेशन को हटाना है, दर्दों को हटाना है, तो हमें वाटर रिच फूड और साथ ही साथ में गैसेस अगर शरीर में, जब मल शरीर में ज़्यादा पहुंचता है, कुपित होने लगता है, सड़न पैदा करता है, गैसेस उत्पत्ति होती हैं, तो दर्दों का चलन होता है। गैस नहीं होगी तो दर्द नहीं होगी। तो गैस कहाँ होती है? तो जहाँ गोबर है वहाँ गोबर गैस का प्लांट है। तो हमें जानकारी होना ज़रूरी है कि कहीं पे डिटॉक्स की ज़रूरत है, आहारचर्या को बदलने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ में अगर वो वेट पट्टी, गीली पट्टी, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो वहाँ अगर डायरेक्ट 20 मिनट के लिए, फिर वो भले घुटना हो या वो हमारे कमर दर्द हो या सर्वाइकल की दर्द हो, अगर 20-20 मिनट के लिए 3 बार दिन में गीली पट्टी का प्रयोग किया जाए तो ये बहुत फ़ायदे कारक बनता है। यकीन माने, हमने लोगों को जो लेटे हुए थे, जो उठ नहीं सकते थे, अभी कुछ समय की बात है, हमारे साथ में एक महिला जुड़ी और बताने लगी कि हमारे स्पाइन में मल्टीपल इंजरीज़ हुई हैं। माउंटेनियरिंग करते समय, पहाड़ पे चढ़ते समय उनकी रस्सी थोड़ी छटक गई और उसकी वजह से पीठ में बहुत सारी चोट आ गई। इतनी चोट आ गई कि एक चम्मच उठाने की भी उनमें ताकत ना रही। और अभी आपको जानकर के अचरज होगा, 14 दिन के हमारे साथ में जुड़ाव करने पे, प्राकृतिक चिकित्सा लेने पे, वो बराबर अपना घर का काम कर पा रही हैं। उनका नवरात्रियों में मुझ पे बातचीत हुआ और बताने लगी 4 साल बाद उन्होंने नवरात्रियों में गरबा गाया है। जो आदमी उठ नहीं सकता था वो आज डांस कर रहा है। तो ये सब संभव है, खाली हमें अपनी आप से तैयार होना है, अपनी जवाबदारी लेनी है, हर एक चुनौती का मुकाबला करना है, बात को सीखना है। हम वहाँ तक सुखी हैं जहाँ तक हमारे पास में समाधान है। जितने जन्म हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं पे ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञान हमारे पास में पहुंचता है, समाधान हमारे पास में पहुंचता है, तो हम सुखों से परिपूर्ण होते हैं, नहीं तो अधूरेपन के साथ ही बने रहते हैं। तो इसके लिए कोई आयुर्वेदिक दवाई भी है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आयुर्वेद में यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खास करके क्योंकि इन्फ्लामेशन का मैटर है, तो अगर अजवाइन का अर्क 30 ml गर्म पानी के साथ में 2 दफ़ा दिन में दिया जाए, एक बार सुबह एक बार शाम को, 30 ml हॉट वाटर के साथ में लंच और डिनर के बाद में, तो ये इन्फ्लामेशन को सबसाइड करके दर्दों से तुरंत उन्हें निजात दिलाने लगेगा। तो ये अर्क घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अलावा जो सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाने की वजह से भी जॉइंट्स में आजकल क्या है कि लोग चाहते हैं स्लिम एंड ट्रिम दिखना, तो फैट्स का चलन बिल्कुल बंद कर देते हैं। फैट से मेरा मतलब है वो देसी घी नहीं खाते, रूखी रोटी खानी है, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो स्किन की लेयर के नीचे फैट की लेयर है, हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं फैट्स की ज़रूरत है। तो उनको 2 चम्मच देसी घी या तो जो फिज़िकली फ़िल्टर्ड ऑयल्स आते हैं, रिफाइंड ऑयल के बारे में मैं मना करूँगा क्योंकि ये चिपकता है, ट्रांस फैट्स को बढ़ाता है, लेकिन जितने फिज़िकली फ़िल्टर्ड ऑयल्स हैं ये हमारे लिए फ़ायदे में, तो जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे सेसमी ऑयल है, तिल का तेल बोलते हैं, और सरसों का तेल या ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, कोकोनट का तेल, ये सब आज की डेट में, अभी तो राइस ब्रेन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल भी फिज़िकली फ़िल्टर्ड अवेलेबल हैं, तो ज़रूर इनका चलन ज़रूर करें क्योंकि ये फ़ायदे में हैं। तो इन्हें क्या 2 चम्मच पी लें? खाने में प्रयोग करें। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, ये खास करके जो हम लोगों को अखरोट में और बादाम में, तो रात को भिगो करके और अगले दिन सुबह में जो ये पत्तियों का जूस बनाया, उससे पहले अगर 2 अखरोट और 7 बादाम छील करके ले लिए जाएं, तो ये खास करके एक अच्छी उपलब्धि बनने लगेगी, ये फ़ायदा पहुंचाएगा। ये हमारे हृदय के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदे कारक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो ख़राब था
उसको कम करके और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, एचडीएल को बढ़ाने के लिए, एलडीएल को कम करने में भी ओमेगा 3 बहुत फ़ायदे कारक बनता है। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने कितना कुछ जान लिया हमारे इन 2 एपिसोड्स में। सिर से लेकर पांव तक सब कुछ ही तो हमें ज्ञान मिल गया, हमें कैसे रहना है। और मेन जो मैं समझ पाई, जितना मेरे को समझ में आया, पत्तियों का रस, हर प्रकार की पत्तियों का रस, फल, सब्जियां, सैलेड, अंकुरित भोजन, पानी, पट्टियां, 3 तरह की, तीनों जगह हमको दिन में 3 बार, वमन, एनीमा, ये 5-7 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो मेरा ख्याल ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं कुछ कूड़ा नहीं बचेगा हमारे भीतर। उसकी सफाई के लिए हमें कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप स्वयं हो जाएगा। तो अपनाइए इसको। अपनाने के लिए किसी के पूछने की, किसी के पूछना, किसी को बताना कुछ नहीं, स्वयं धीरे धीरे स्वयं से करते जाइए। जब आपके अंदर अंतर आएगा तो सामने वाला उसको देखकर वो भी अपनाना चाहेगा, और धीरे धीरे आपका गली, मोहल्ला, परिवार, देश, शहर, जगत, सब कुछ, सब और स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य होगा, सुंदरता ही सुंदरता होगी, निर्मलता ही निर्मलता होगी। तो डॉक्टर साहब, आपसे प्यारा सा मैसेज लेना चाहती हूँ अपने ध्यानी मित्रों के लिए। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा, आपकी जो भी बीमारी है, ये व्यवस्था के विमुख जाने से, प्रकृति से दूर जाने पे हुई है। अगर हम अपने तन के स्तर पे अपना शुद्धिकरण कर दें, अपने शरीर में पंच तत्वों का आहार, संतुलित आहार पहुंचा करके शरीर को पवित्र बना दें, मन के स्तर पे जो तनाव है, मन के स्तर पे जो चिंताएं हैं, जितना वियोग है, अटैचमेंट्स की वजह से है। अगर हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करके अटैचमेंट से बाहर आ जाएं, गुड कर्मा कर दें, तो यकीन माने मन को स्वच्छ और पवित्र बनाया जा सकता है। आत्मा के स्तर पे अगर ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए तो फिर इसके लिए ध्यान की साधना, सज्जन सांगत्य की साधना और स्वाध्याय, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने पे काम किया जाए। अगर इन 3 स्तरों पे काम किया जाए, संपूर्ण स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। हम प्राकृतिक चिकित्सा में जब प्रकृति के साथ में जुड़ाव करते हैं तो हमें 100% परिणाम नज़र आते हैं, 100% रिजल्ट्स हैं। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हर एक बीमारी दरअसल में एक चुनौती बन कर के हमारे सामने आती है, ताकि हम जवाबदारी लेने के लिए तैयार बने। अपना होमवर्क खुद करना है, दूसरों से नहीं करवाना है। वंडरफुल 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 डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर शब्द बोले आपने कि अपना होमवर्क हमको स्वयं ही करना है। यदि दूसरे से करवाएंगे तो हमें कभी नहीं आ पाएगा। पत्री सर भी हमेशा यही कहते रहे हैं कि हमें अपना होमवर्क खुद करना है। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर कहीं पे, हमारा कहना है कि हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे बारे में कोई नहीं जानता है। डॉक्टर भी आपसे पूछेगा, आपके परीक्षण करवाएगा और आखिर में आपको जो दवाएं देगा वो खाली बैसाखी की तरह ही चलेंगी। इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन इज़ विद इन। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि सारी समस्याओं की जड़ भी हम ही है और उसका निदान भी हम ही है। सब कुछ हमारे पास है। हम चाहें तो बीमारियों को आकर्षित कर लें, हम चाहें तो स्वास्थ्य को आकर्षित कर लें, हम पर है। ये कार्य भी हमें स्वयं ही अपने आप अपने लिए करना है, कहीं किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए। अपने लिए तो जिए, पहले अपने लिए जिए, फिर समाज के लिए जिएंगे, फिर देश के लिए, शहर के लिए, जगत के लिए। पहले अपने लिए जीना सीखें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जगत का निर्माण कीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। एक बार हम मिलकर डॉक्टर साहब का धन्यवाद जरूर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ पे सेवा के लिए जो आमंत्रित किया, और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
Thank थैंक you. यू।